हेलो एवरीबॉडी, जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करेंगे कुछ अलग तरह के सवालों की जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चंस आज की वीडियो में आप देखने को मिलेंगे और आप ये भी देख पाएंगे कि इन क्वेश्चंस को बनाने के तरीके क्या होने चाहिए ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ और उन क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट करते हुए आप अपने स्कोर को एक अच्छे मुकाम तक ले जाएं ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो दोस्तों आइए बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम किए हम सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल हमने ले रखा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हरीश एंड मनीष 14 years hence will be equal to 2 times their present age. If at present Harish is 8 years elder to Manish, then what are their present ages? 22 8, 12 22, 18 10 और 13 6। ये ऑप्शंस हैं आपके। क्वेश्चन को एक बार हिंदी में अगर समझ लें, सम ऑफ एजेस ऑफ हरीश एंड मनीष 14 years hence, आज से 14 साल बाद मनीष और हरीश का जो एज होगा उसका सम इक्वल है 2 times देयर प्रेजेंट एजेस, उनके प्रेजेंट एजेस के डबल के इक्वल है। ठीक है। इफ एट प्रेजेंट हरीश इज 8 years ओल्डर देन मनीष, हरीश जो है वो 8 year, हरीश और मनीष के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 years का, ये समझ लें आप। देन व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें, बहुत सिंपल वे में बात करते हैं। ये हरीश है, ये मनीष है। अगर मैं आज से 14 साल बाद की बात करूं तो इसके एज में भी +14 होगा, इसके एज में भी +14 होगा। अगर सीधी सीधी बात करें तो हरीश और मनीष के एज में अगर 28 कर दूं मैं, 28 कहाँ से आया, ये 14 और ये 14 को मैंने 8 कर दिया, तो ये इक्वल हो जाता है ट्वाइस ऑफ किसके, हरीश और मनीष के। ठीक है, ये हरीश और मनीष है और यहाँ पर भी ये हरीश और मनीष है, ये ध्यान रखें, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब मैं इसको ऐसा कर देता हूँ कि हरीश और मनीष को मैं मान लेता हूँ x, दोनों का एज का जो सम है वो x है सपोज, तो ये हो जाएगा 2x, मतलब x इज इक्वल टू 28। एक इक्वेशन मुझे मिल जा रहा है, मतलब मुझे ये मिल रहा है कि हरीश और मनीष इन दोनों का जो टोटल है वो 28 है। एक चीज़ यहाँ से मिल गई कि हरीश और मनीष के एज का जो सम है वो 28 साल है। दूसरा जो कंडीशन दिया है, इफ एट प्रेजेंट हरीश इज 8 years एल्डर, मतलब हरीश और मनीष के एज का जो डिफरेंस है वो 8 years है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि हरीश और मनीष का जो डिफरेंस है वो 8 years है। अब यहीं पे आप इसको सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई जब आप करेंगे तो ये मनीष को यहाँ से कट कर सकते हैं, हरीश के एज का आपको डबल मिल गया, तो ये हो जाएगा कितना, 28 और 8, 8 8 16 36। तो आप यहाँ से 2 को कैंसिल कर देंगे, 18 टाइम आ जाएगा। तो हरीश जो है वो आपको बता रहा है कि 18 years का है। ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट मिल गया आपको। अब इसी से आपको दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा, मनीष कितना हो जाएगा। अगर हरीश 18 का है तो हमको पता है कि दोनों का सम 28 है, तो ये 10 years का हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये इसको सॉल्व करने का एक मेथड है। आप चाहें तो कोई और मेथड भी फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, बट इस मेथड में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा आपको टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा और आसानी से आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 देखते हैं। प्रीति टेक्स अ टोटल ऑफ 6 hours 50 minutes in walking a distance and running back to same place where she started. She could walk both ways in 8 hours 30 minutes. The time taken by her to run both ways is 5 hours 35 minutes, 5 hours 15 minutes, 5 hours 10 minutes, 5 hours 45 minutes. ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को अगर समझना चाहें तो क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रीति जो है वो 6 घंटे 50 मिनट लगाती है अगर वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड रनिंग बैक टू द सेम प्लेस, किसी स्थान से जाकर के दूसरे स्थान तक पैदल जाने और वापस आने।
डिस्टेंस एट रनिंग बैक टू सेम प्लेस वेयर शी स्टार्टेड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। इज इन वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड रनिंग बैक, जाते समय वॉक है और आते समय रन है, ये चीज ध्यान रखें। जब वो जाएगी तब वॉक कर रही है, वापसी में वो दौड़ के आ रही है। लेकिन जब शी कुड वॉक बोथ वेज, अगर वो जाते और आते दोनों समय वो केवल वॉक में कर रही है, वॉक में कवर कर रही है बिना दौड़े, तो उसको 8 घंटे 30 मिनट लगते हैं। तो आपको बताने हैं कि द टाइम टेकन बाय हर टू रन बोथ वेज, दोनों आने और जाने दोनों में अगर उसको केवल चलना हो तब उसको कितना समय लगेगा। द टाइम टेकन बाय हर टू रन, सॉरी, जब दौड़ के वो कवर करे तो कितना समय उसको लगेगा, ये बताना है। ठीक है, कंडीशन देखते हैं। पहले कंडीशन में वो पहले जाते समय वॉक कर रही है, आते समय रनिंग में है, और इसको कुल मिलाकर के लग रहा है 6 घंटे 50 मिनट। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा हो जा रहा है 6 36 36 36 और 5 41 41/6। ये रन और वॉक का हुआ। दूसरा जब कंडीशन है उसमें वो क्या कर रही है, अगर शी स्टार्टेड शी कुड वॉक बोथ वेज, जाते समय भी और आते समय भी, दोनों समय अगर वो वॉक करती है तब उसको 8 hours 30 मिनट लगते हैं। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ, 3 एकम 3 दूनी तो 2 अट्ठे 16 16 1 17 17/2 होगा। अब ये दोनों साइड वॉक है, मतलब डबल ऑफ वॉकिंग है ये, तो डबल ऑफ वॉकिंग 17/2 है, मतलब वॉकिंग जो है वो 17/4 आ जाएगा, 17/4। ये केवल वॉक करने का टाइम हो गया। अगर इस टाइम को मैं यहाँ पुट कर दूँ तो मुझे रनिंग मिल जाएगा, तो रनिंग मैं निकाल लेता हूँ इससे। तो रनिंग कितना हो जाएगा, रनिंग होगा 41/4 माइनस 17/4। ठीक, इसका जो एलसीएम है वो तो 4 ही आएगा, इसमें कहीं कोई कंडीशन आपको नहीं, इसका 6 है मेरे ख्याल से, 41/6 है, यहाँ ध्यान रखें, ये 41/6 है। 6 छक्के 36 36 और 5 41 41/6 है, ये 6 है, ध्यान रखें इसको। तो अब यहाँ से आपको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो पार्ट है इसको हम सुधार लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूज़न होता रहेगा हमको। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, 6 से 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 2 चौक 8, 4 से 3 बार जाएगा, 17 दिया 51। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में 5 3 2 में 1 1 31/12। ठीक है, ये रनिंग का हुआ। अब आपको क्या करना है, उसको 2 टाइम रन कराना है, मतलब जाना और आना दोनों को रन कराना है। तो आप ट्वाइस ऑफ रनिंग को कर दें, रन इंटू ट्वाइस कर लें, तो आप ये 31/12 को सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, और ये आ जाएगा 31/6 यानी 6 पंचे 30 और 1/6। 1/6 मतलब 5 hours और 10 minutes। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। ये आंसर आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/6 मतलब आपको समझ में आ गया होगा, 60 मिनट का 1 hour होता है, तो 1/6 मतलब 10 मिनट होगा, और यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। ये वाला पार्ट 5 hour और 10 मिनट, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, द कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 8% एंड 12% इज ₹3। द रेशियो ऑफ 2 सेलिंग प्राइजेस इज। कैश डिफरेंस जो है वो 8% और 12% में सेल करने पे जो कैश डिफरेंस आ रहा है वो ₹3 का आ रहा है। आपको इनके सेलिंग प्राइस का रेशियो पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को देखकर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके स्किल से कहीं ज़्यादा आपके स्मार्टनेस को चेक करता है। क्योंकि पूरे क्वेश्चन में ये जो वर्ड है ₹3, इसका कहीं कोई रोल नहीं है। पूरे कैलकुलेशन में ये कहीं आपको कोई पार्ट प्ले नहीं कर रहा है, बट ये आपको कंफ्यूज जरूर कर रहा है पढ़ने पर। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कैश डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट और 12% प्रॉफिट में जो सेल आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा,
केवल उन्हीं का रेशियो पूछ रहा है ना, ये 3 रुपीज़ से तो उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज़ है, तो उसका जो SP1 है वो 108 होगा और SP2 जो होगा वो 112 होगा। अब मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए ना, मुझे तो और कुछ करना नहीं है, मुझे केवल उसका रेशियो पूछा है। वो 3 रुपीज़ से तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। 4 से मेरे ख्याल से कैंसिल हो सकता है, ये 4 दूनी 8, बचेगा 2, 4 7 28, ये आएगा 4 दूनी 8, 3 4 8 32। तो आपका आंसर आ जाएगा यहीं पे 27:28। आपके ऑप्शन ने फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 27:28, यहाँ पे आंसर मिल गया। तो मतलब ये अननेसेसरीली आपको ये दिक्कत दे रहा है। अब देखिए, अगर ये होता और आप प्रॉपर कैलकुलेशन में भी जाते तो इस क्वेश्चन में ये कहीं पे इफेक्ट नहीं डालता। वो कैसे होगा, देखिए सपोज मैंने ये जो डिफरेंस है उसको भी यूज़ किया और CP को मैंने x अज्यूम किया, तो SP1 मेरा क्या हो जाएगा 108/100 इंटू x। SP2 क्या होगा मेरा 112x/100। ये फार्मूले से लगा रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये दोनों जगह मैंने फार्मूला अप्लाई किया है। इनका डिफरेंस अगर मैं लूँ तो SP2 माइनस SP1 लूँगा, तो ये हो जाएगा आपका 112x बट्टा 100 ऋण 108x बट्टा 100। तो ये हो जाएगा कितना 108 है और 112, ये 4x बट्टा 100 आया, जबकि यहाँ पे ये 3 है। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप चलना चाहें तो 4 एकम 4 25, x की वैल्यू आ गई 25 थी 75। ठीक है, अब ये x मुझे कहाँ पर क्या काम देगा बताओ ना आप इसको पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे SP1 और SP2 मिल जाएगा। चलो ये भी मैं करके बता देता हूँ आपको। मुझे SP1 क्या मिलेगा 108 इंटू 75/100। ठीक, SP2 मुझे क्या मिलेगा 112 इंटू 75/100। अब इन दोनों का रेशियो लेना है सर, सपोज मुझे SP1 रेशियो SP2, तो क्या होगा, इनको अपान करूंगा 100 कैंसिल हो जाएगा, 75 कैंसिल हो जाएगा और मैं वापस वही लौट आऊँगा जो मैंने किया हुआ है। ठीक, तो 27:28 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो नंबर है ये कहीं किसी में रोल प्ले नहीं कर रहा है जब आपको रेशियो आप टू सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो। ठीक है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा होता तो बात अलग थी। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िए और अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है उसको जरूर यूज करिए, क्योंकि ये आपको टाइम वेस्ट करा देगा अदरवाइज। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इस वीडियो का 4th क्वेश्चन है। ये कहता है इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स 10% ऑफ वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 60 वोट्स वेर फाउंड इनवैलिड, a candidate got 47% of votes and won by the majority of 308 votes. Find the total number of votes. एक इलेक्शन होता है, 2 कैंडिडेट हैं, 10% लोग अपना वोट नहीं डालते, 60 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। जो कैंडिडेट जीतता है वो 47% वोट लेके जीतता है और उसके जो वोट्स का मार्जिन है वो 308 वोट्स है। आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स पता करने हैं। 100 वोट अगर हैं, 1 मिनट कलर चेंज कर लें, 100 वोट अगर हैं तो उसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं डाले, 90 लोगों ने वोट डाले। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो। ठीक है, अब 90 का ये 47% वोट जो है वो विनर को मिला है। ये देख लें 47 वोट इसको मिला है, तो ऑब्वियस सी बात है 43 वोट इसको मिला। ठीक है, अब ये जो 47 वोट मिला है इसको और इसको 43 वोट मिला है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 308 वोट है। ठीक है, अब ये जो 308 वोट है, डिफरेंस जो है आपका, डिफरेंस जो है वो 308 वोट का है। लेकिन इनवैलिड वोट को इसमें अगर हमको घटाना पड़ेगा तभी तो हमको सही वोट मिलेंगे ना। इनवैलिड वोट है कितने इसमें 60, तो 60 वोट इसके इनवैलिड हो गए, तो बचा इसमें 8 और ये हो जाएगा 24, तो 248 का कुल मिलाकर के मार्जिन है। ठीक है, तो ये 47 वोट पा रहा है, ये 43 वोट पा रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4 का है। तो ये जो 4 का डिफरेंस है वो अगर 248 है
तो एक का डिफरेंस कितना होगा, 248/4 होगा। इसको डिवाइड कर दूँ तो 4 छक्के 24 होगा, 4 दूनी 8, मतलब 65 का। अगर एक का डिफरेंस 62 है तो ये जो हमारा टोटल वोट था वो तो 100 था ना, तो वो जो 100 है उसका क्या हो जाएगा, 62 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 6200। तो कुल मिलाकर के 6200 वोट इसमें वोटर्स ने थे जिनको वोट करना था। तो आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स फाइंड करना है, वो आपका 6200 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये टोटल वोट होगा, ये टोटल नंबर आपको। बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। 100 वोट हमने टोटल अज्यूम कर लिया, उसमें से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, डिडंट कास्ट, है ना। नब्बे % लोगों ने वोट दिया, मतलब 90 लोगों ने वोट दिया। 90 में से 47 उसको मिला, जीतने वाले को, ये विनर का वोट है। और ये जो पार्ट है ये लूजर और प्लस बाकी सब चीजें हैं इसमें। तो विनर को मिला 47% वोट, यानी 47 वोट हम अभी मान रहे हैं 100 के हिसाब से। डिफरेंस हमारा 308 का है, जिसमें से इनवैलिड वोट भी 60 थे, तो वो माइनस कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जीतने और हारने के बीच का जो डिफरेंस है वो 248 है। जबकि हम ये बता रहे हैं कि इनके बीच का डिफरेंस 4 है। तो 4 अगर इक्वल है 248 के, तो 100 कितने के इक्वल होगा वो हमने निकाल लिया। तो हमको पता चल गया कितने वोट टोटल उस इलेक्शन में पड़ने थे, या कितने वोट उस इलेक्शन के लिए थे। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 5 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कहीं कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले पढ़ ले, क्लियर हो जाएगा आपको। अ फ्रूट वेंडर परचेज 80 डजन्स ऑफ बनानाज एट 10 रुपीज पर डजन। आउट ऑफ these 12 डजन्स गॉट रॉटन and he sold them at 6 rupees per dozen. Remaining bananas were sold by him at rupees 14 per dozen. What profit did he make it in the transaction? 20%, 25%, 26% and 28%. ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक फ्रूट वेंडर है, उसने 80 दर्जन बनाना खरीदे 10 रुपये पर डजन के हिसाब से। 10 रुपया एक दर्जन की कीमत थी, 80 दर्जन उसने खरीद लिए। अब उसमें से 12 दर्जन हुए खराब, तो उसने उसको 6 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच दिया। अब क्या हुआ, बाकी को उसने 14 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। आपको ये बताना है कि इस पूरे लेन देन में उसको कितना % का फायदा हो रहा है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने क्या किया है, परचेस किया है 80 डजन बनाना, तो कॉस्ट प्राइस उसकी हो गई 80 × 10 यानी कि 800 रुपये। 800 रुपये की खरीदी हुई उसकी। अब सेल्स कर रहा है 2 पार्ट में, तो मैं उसको SP1 SP2 ले लेता हूँ। SP1 उसका जा रहा है 12 दर्जन को, वो 6 रुपये पर डजन के हिसाब से बेच रहा है, तो 12 छक्के 72 हो गया। और SP2 जो हो रहा है दूसरा पार्ट है 12, 80 में से 12 आप कम कर दें तो कितना हो जाएगा, 12, 8, 20 और 60, 68, 68 दर्जन बच गए। इनको ये 14 के रेट पे बेच रहा है। तो अब ये कैसे बेचेगा, इसको थोड़ा सा चेक कर ले कितना जाएगा। 68 का 680 10 से कर दें, और 4 से करें तो 4 × 8 32, 80, 3 4 छक्के 24 और 3 27। तो ये 2 8 7 15 का 5 80 का 1 6 इतने तो होगा। 4 680 हो गया 10 का, और 4 से करते 4 8 32 बचा 3, और 4 छक्के 24 और 3 27। तो ये तो होगा 8 7 15 का 5 6 2 8 1 9 952। तो ये हो जाएगा 952 रुपये। अब इस तरह से अगर इन दोनों का टोटल देखूं मैं, तो आपका सेलिंग प्राइस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 2 और 2 4 7 5 12 का 2 हासिल 1 1024। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है। तो इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1024 माइनस 800। कितना हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा 800 और 200 224 रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है। इसको मुझे परसेंट में निकालना है। परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 224/8। तो 8 दूनी 16, 6 बचेगा, 8 8 64, 28%।
तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 28% प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पहले हटाना है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में जिसके लिए आपको कोई लॉजिक या कोई बेसिक समझने की जरूरत पड़े। सिंपल सा न्यूमेरिकल फॉर्मेट क्वेश्चन है। ठीक, तो इस तरह से हमने आज कुछ 5 क्वेश्चन देखे, अलग अलग टॉपिक पे रिलेटेड थे, अलग अलग चैप्टर से बेस्ड थे। इन सारे क्वेश्चंस को हमने बनाया। उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं और आराम करते हैं। साथ में अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करें। टेक केयर, बाय बाय।